आईसीसी क्रिकेट 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में सरप्राइजिंगली अफगानिस्तान ने प्रीवियस चैंपियंस इंग्लैंड को हरा दिया और ये मैच इस पूरे टूर्नामेंट का फर्स्ट मेजर अपसेट था, जिसका थोड़ा क्रेडिट इंडिया को भी जाता है। नेचुरली टैलेंटेड, वेल होन्ड स्किल सेट्स, जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट और खूब सारा हार्डवर्क कारण है जिसकी वजह से एक रिमार्केबल राइज देखने मिलता है अफगानिस्तान क्रिकेट में। लेकिन इन सब के अलावा एक और क्रूशियल फैक्टर है, इंडियाज गाइडिंग हैंड। पिछले कुछ सालों में भारत ने कई अलग अलग तरीकों से अफगानिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया है। कुछ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स अफगानिस्तान नेशनल टीम के कोच बने और उसी टीम को इंटरनेशनल स्टेडियम्स, इंटरनेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जहां पर वे खुद के होम क्रिकेट मैचेस भी खेल सके। मगर क्यों बीसीसीआई ऐसे ही इतनी ज्यादा मदद किसी बोर्ड की तो नहीं करती, और क्यों बीसीसीआई चाहती है कि अफगानिस्तान क्रिकेट ऊपर उठे? इस हेल्प के पीछे जरूर कुछ पॉलिटिकल रीजंस तो होंगे। चलिए पता करते हैं। तो बात शुरू होती है 1990s में, जब अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। उस समय की गवर्नमेंट जो रशियन बैक थी और तालिबान के बीच में। तो इस दहशत की वजह से कई अफगानी लोग पाकिस्तान में रेफ्यूजीज की तरह रहने लगे और वही वो क्रिकेट से एक्सपोज हुए और क्रिकेट को खेलने लगे, क्रिकेट को प्यार करने लगे। इवन दो तालिबान हैड बैंड ऑल स्पोर्ट्स इन द कंट्री, क्रिकेट वो एक एक्सेप्शनल स्पोर्ट था जिसे तालिबान ने अलाउ किया। शायद कई तालिबानियों को भी क्रिकेट पसंद हो, खेलना पसंद हो, देखना पसंद हो। तो सबसे पहले 1995 में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB एस्टैब्लिश हुआ और आईसीसी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया उन्होंने। इनिशियली पाकिस्तान ने ACB की खूब मदद की, उन्हें अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में खेलने दिया। फिर 2001 में आईसीसी ने ACB को एज एफिलिएट मेंबर अनाउंस किया और 2003 में ACC मतलब कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एंट्री हुई। इन मेंबरशिप से ये फायदा हुआ दोस्तों कि अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ पैसे मिलने लगे आईसीसी और ACC से, और इस दौरान वे ODIs और T20s खेलते रहे कई छोटी मोटी टीम्स के साथ, जैसे कि स्कॉटलैंड, ओमान, जिम्बाब्वे एक्सेट्रा। फिर 2013 में एक बड़ा मूव हुआ। बीसीसीआई की मदद से अफिलिएट मेंबरशिप से अब ACB एक एसोसिएट मेंबर नेशन बन गया और इसके सिर्फ 2 साल बाद पहली बार 2015 में अफगानिस्तान ने ODI वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया। मगर उसी साल 2015 में तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई और तब मदद के लिए पधारे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े भाई BCCI। मोदी गवर्नमेंट ने वो सारी क्लियरेंस दे दी BCCI को, जिससे कि अब BCCI ACB को वो सारे नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके जिससे उनका क्रिकेट चलता रहे। तो सबसे पहले नोएडा का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उनका होम ग्राउंड बना 2016 में, और एक ही साल बाद अफगानियों का नया होम ग्राउंड बना देहरादून। इस दौरान उन्होंने कुछ इंडियन कोचेस को भी हायर किया। लालचंद राजपूत जो इंडिया के T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कोच थे, वो भी इस टीम के कोच बने, और मनोज प्रभाकर ने भी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को कोच किया। ऑफ कोर्स इन सब फैसिलिटीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को पेमेंट जरूर की है। उन्होंने BCCI से ये सब रेंट किया। और फिर आया 2017, राशिद खान became the first अफगानी प्लेयर टू प्ले इन दी IPL, और आज वही राशिद खान गुजरात टाइटंस से 15 करोड़ की सैलरी पर है। आगे चल के 2019 में ACB ने एक नई रिक्वेस्ट करी BCCI को। उन्होंने कहा कि लखनऊ अब उनका नया होम ग्राउंड बना दिया जाए। इसका कारण ये था कि लखनऊ में एक हाई मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से सारे अफगानी क्रिकेटर्स होम फील करेंगे, कल्चरल प्रॉब्लम्स नहीं होगी, उनको खाना पीना भी बहुत बढ़िया मिलेगा। और BCCI ने उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। इस सारे सपोर्ट का असर दिखा जब अफगानिस्तान ने 2023 ODI वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को तो हराया ही, साथ साथ उनके आर्च राइवल्स पाकिस्तान को भी हराया। व्हाट अ रिमार्केबल फीट। और इन जीतों का काफी श्रेय इस बात को भी जाता है कि इस वर्ल्ड कप में अजय जडेजा ने उनको कोच किया, और साथ साथ कई सारे अफगानी प्लेयर्स को IPL में खेलने का मौका भी मिला था। और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि वो पिछले कुछ सालों से इंडिया में ही ट्रेन कर रहे थे, इंडिया को ही अपना होम ग्राउंड बना दिया था। इनफैक्ट कई बार अफगानियों ने इंडियन वेन्यूज पर विजिटिंग इंटरनेशनल टीम्स को होस्ट किया, जैसे कि आयरलैंड, वेस्ट इंडीज आदि, जिन्होंने इंडिया में अफगानिस्तान के साथ होम सीरीज खेली। लेकिन क्यों भारत क्यों इतना सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को? यहाँ तक कि BCCI ने इंश्योर किया कि अफगानिस्तान अब एक टेस्ट प्लेइंग नेशन भी बन जाए, और टीम इंडिया ने ही अफगानिस्तान को अपने सबसे पहले टेस्ट मैच के लिए होस्ट किया, जो बैंगलोर में रखा गया था। ऑफ कोर्स वो टेस्ट मैच 2 ही दिनों में खत्म हो गया, फिर भी
अफगानिस्तान अब एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ क्यों भारत इतना ज्यादा सपोर्ट करता है अफगानियों को। और जैसे ही मैंने रिसर्च स्टार्ट की मुझे पता चला कि सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान का एक करीबी दोस्त बनकर रहा है। इनफैक्ट आज भी 69% अफगान्स इंडियंस को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। दोनों कंट्रीज के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल बॉन्ड है जो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड है। राइट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पर ज्यादातर अफगानिस्तानी पॉपुलेशन हिंदुइज्म या फिर बुद्धिज्म को फॉलो करते थे बिफोर द इस्लामिक इन्वेडर्स अराइव्ड, और उन्होंने मास कन्वर्जन्स किया और आज अफगानिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। मौजूदा सरकार अफगानिस्तानी इकोनॉमी में भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। आज के डेट में लगभग $2 बिलियन या फिर 16,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो इंडियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान में स्पॉन्सर कर रही है। और इंडिया अफगानिस्तान का वन ऑफ द मेन ट्रेड पार्टनर भी है। भले ही अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तालिबान को रिकॉग्नाइज तो नहीं किया है, लेकिन हमारी सरकार वो सारे कमिटमेंट्स को फुलफिल कर रही है, वो सारे प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू कर रही है जो उन्होंने पहले से शुरू कर रखे हैं। और जब बात क्रिकेट की आती है तो इतना ज्यादा सपोर्ट जो अफगानिस्तान को मिल रहा है इंडिया की तरफ से, उसके कुछ पॉसिबल रीजंस ये है। सबसे पहला, डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज। दोस्तों, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी काफी बार एक सॉफ्ट पावर के जैसे यूज की जाती है दो कंट्रीज के बीच में, जो इन दोनों के बीच गुडविल को बढ़ाती है। और क्रिकेट को सपोर्ट करना वो एक तरीका है जिसे इन दोनों कंट्रीज के लोगों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज हो, पीपल टू पीपल बॉन्ड को और मजबूत किया जा सके। ऑफ कोर्स यू ऑलवेज वांट अ हैप्पी नेबर, स्पेशली तब जब वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। दूसरा कारण हो सकता है रीजनल इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। क्रिकेट जो है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो अगर इंडिया अफगान क्रिकेट को सपोर्ट करती है तो इससे इंडिया का इन्फ्लुएंस एक्सपैंड होता है इस पूरे रीजन में और अपने पोजीशन को बहुत स्ट्रेंथन करती है एज ए लीडर इन द एंटायर साउथ एशियन अफेयर्स। ये सपोर्ट दिखलाता है कि इंडिया कैसे इमर्जिंग क्रिकेट नेशंस को सपोर्ट करती है और पूरे ग्लोबल क्रिकेटिंग कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट भी करती है। फिर आता है इंक्रीजिंग द गेम पॉपुलैरिटी। अब दोस्तों, एक तरफ हाल ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होती जा रही है, अपने गेम में बेहतर हो रही है। तो ऑफ कोर्स जब आपकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो यू डेफिनेटली वांट अ वेरी स्ट्रांग ओपोनेंट ऑल्सो। अगर आप प्रेजेंट वर्ल्ड क्रिकेट सिनारियो देखोगे तो इंडिया और पाकिस्तान के अलावा बाकी की सारे स्ट्रांग टीम्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो अगर आपको क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ानी होगी तो आपको अपने नेबर्स के साथ बहुत सारा कंपेटिटिव क्रिकेट तो जरूर खेलना है। सारे मैचेस एक तरफ, हम सबको पता है सबसे ज्यादा मजा हम इंडियंस को आता है जब इंडिया और पाकिस्तान भिड़ते हैं, और यही इंडिया पाकिस्तान मैच भी बीसीसीआई के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग होता है। लेकिन अब इंडिया ने अपने सारे क्रिकेटिंग टाइज पाकिस्तान के साथ कट कर दिए हैं। अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। और बाकी की इंडियन नेबरिंग टीम्स जैसे कि बांग्लादेश और श्रीलंका, उनका तो हाल आपको पता ही है, दिन प्रतिदिन उनका परफॉर्मेंस डाउनफॉल में है। तो इस समय इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने नेबरहुड में कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम्स हो जिसके साथ वे बायलैटरल क्रिकेट खेल सके। एंड सिंस अफगान्स आर नेचुरली वेल बिल्ट, जो उन्हें ग्रेट एथलीट्स बनाती है और इंडियंस से सिमिलर भी है। और सबसे बढ़िया बात, इन दोनों देशों के लोग एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो व्हाई नॉट इन्हीं को बढ़ावा दिया जाए, इस टीम में इन्वेस्ट किया जाए। और शायद इसीलिए बीसीसीआई चाहती है कि अफगानिस्तान क्रिकेट ऊपर उठे। और इस सपोर्ट से दो छोटे छोटे फायदे और भी है, अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जब बीसीसीआई ये सारे फैसिलिटीज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देती है तो इन रिटर्न बीसीसीआई को कुछ आमदनी भी मिलती है। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि जब आईसीसी पॉलिटिक्स में इंडियंस को या फिर बीसीसीआई को सपोर्ट चाहिए तो अफगानिस्तान उनके साथ हमेशा खड़ता है। और दूसरी तरफ अफगान्स को भी इस सपोर्ट से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। उनके प्लेयर्स आईपीएल में खेलने की वजह से करोड़ों कमा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, इतने पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच में भी अफगानी लोगों को एक मौका मिलता है खुश होने का जब भी अफगानिस्तान क्रिकेट ऊपर उठता है और अच्छा खेलता है। इतने ज्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस के बावजूद उनके फैंस, उनके लोगों को एक मौका मिलता है कि वे यूनाइट हो और अपने क्रिकेट टीम को चीयर करे। और सबसे जरूरी बात, जब भी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इंटरनेशनल मैचेस खेलती है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती है, तब एक वर्ल्ड लेवल पर उन्हें एक बढ़िया स्टेज मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। ऑल थैंक्स टू द बीसीसीआई। एज ऑफ डेट हाल ऐसा है कि कई सारे बड़े बड़े अफगानी प्लेयर्स जैसे कि राशिद खान, मोहम्मद नबी
अफगानिस्तान के बदले दुबई में रहते हैं ड्यू टू तालिबान प्रेजेंस इन देयर कंट्री। और आईसीसी भी उनके मेंबरशिप को रिकंसिडर कर रही है क्योंकि तालिबान ने मेंस क्रिकेट को तो अलाउ किया है लेकिन अभी भी विमेंस क्रिकेट पर बैन लगा रखा है। आपका इस बैन पर क्या विचार है और क्या आपको लगता है बीसीसीआई इस सब में कुछ कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता। कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। Until then, this is Divyang Jain signing off.